हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस में। तो मैं हूं राजकुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि फिजिक्स की हैं, साइंस विज्ञान में क्या भौतिक विज्ञान के वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। चलो देखते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? 0, अनंत या 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है कितनी होती है? अनंत। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बनता है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, कहीं भी बन सकता है। तो कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के मध्य बनता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D है। इसकी 2D को मतलब डायोप्टर, 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये तो 20 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बने और आभासी बने, कौन सा दर्पण होना चाहिए? उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा या समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा? तो क्या बनता है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा। किसी से वस्तु से बड़ा नहीं, ये गलत है। आभासी और बड़ा तो बनता है दर्पण है, ये है अवतल उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आवर्धन कितना होता है? 1 या 1 से कम, 1 से अधिक या अनंत? तो क्या होता है? 1। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन 1 होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। जो अवतल लेंस होता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, उल्टा, छोटा। आभासी, सीधा या बड़ा। आभासी, सीधा या छोटा। आभासी, उल्टा या बड़ा। अवतल लेंस द्वारा तो कैसा बनता है? अवतल लेंस द्वारा आभासी बनता है, सीधा और छोटा बनता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। जो तारे होते हैं उसका टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। जो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है कहाँ पे? जल में, कांच में या हीरे में या निर्वात में? जो प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में सबसे अधिक होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग है। जो मानव का नेत्र होता है उसमें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया पे, परितारिका पे, पुतली पे या दृष्टि पटल? तो कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पे बनता है। अगला क्वेश्चन इसके साथ, न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? जो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग में कौन से रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? नीला, हरा, लाल या बैंगनी? तो लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है, तभी तो प्रकाश का जो लाल रंग होता है, सूर्य का प्रकाश, सबसे पहले लाल रंग आता है जमीन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश जो है उसका रंग नीला दिखाई देता है, किस कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? तो क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश का नीला रंग होता है वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है और वो सबसे ज्यादा प्रकाश फैलता है। इसी के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से अगर अपन आकाश को देखते हैं तो वह रंग कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा आकाश का बैंगनी रंग दिखाई देता है, नीला या काला या सफेद? तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चंद्रमा से अगर आकाश को देखें
तो काला रंग दिखाई देता है। अगला है नेत्र लेंस होता है, जो नेत्र लेंस होता है वो कैसा होता है? अभिसारी, अपसारी, उत्तल या अवतल, इनमें से कोई नहीं, तो कैसा होता है? अभिसारी होता है। जो नेत्र लेंस होता है वो कैसा होता है? अभिसारी होता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।